हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ दो ही फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। बहुत हो सकेगा तो तीन फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, जिनमें से आपको ये एग्ज़ाम में यही दो, पूरे ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं दो या तीन फार्मूले पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपे हुए मिलेंगे भाई। तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया से याद कर लीजिए, चाहे लगा लीजिए, चाहे समझ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए अब सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 फेज कला प्रेरण मोटर की तुल्यकाली गति ज्ञात करना है। तुल्यकाली गति क्या होगा? तुल्यकाली गति को ही इंग्लिश में कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? सिंक्रोनस स्पीड। तो व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए AC 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने P बराबर दे रखा है भाई। सबसे पहले तुल्यकाली गति की सूत्र के लिए फार्मूला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये हम लिख दे रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। NS बराबर सिंक्रोनस स्पीड, NS बराबर होता है 120। NS बराबर क्या होता है? 120 F/P। 120 F/P होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है भाई सिंक्रोनस स्पीड का। आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए P ध्रुव जो है, पोल है कितना है, इन्होंने दे रखा है भाई। P बराबर इन्होंने दे रखा है कितना, यहाँ पे देखिए 6 पोल हैं, 6 ध्रुव हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 6 हो गया। और फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। F बराबर यहाँ पे लिखेंगे कितना भाई, 50 हर्ट्ज। बस आप लगा लेंगे इसको, ठीक है। F बराबर इन्होंने 50 हर्ट्ज दे रखा है। तो NS बराबर हमें निकालना है, तो NS बराबर इस फार्मूले में आप रख लीजिए। तो यहाँ लिखिए NS बराबर इन्होंने क्या रखा है भाई, 120 F। 120 लिखेंगे, F मतलब फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, 50 है, ठीक है, 50 है। और यहाँ पे P है जो पोल है, पोल कितना है, 6 है। तो ये हो गया 6 दूना 12, कितना हो गया, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा 1000, ठीक है। 5 दूना 10, बाकी 2 जीरो और उतार लेंगे, 1000 RPM हो गया। कितना? RPM हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये फार्मूला आप इसे याद करके अच्छे से रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रेरित स्लिप की गणना कीजिए। स्लिप मतलब हमें यस का मान निकालना है। यहाँ पे ऐसे लिखते चलिए, यस बराबर इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है भाई। गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ, देखिए यफ बराबर इन्होंने दे रखा है कितना, 50 हर्ट्ज। चलिए भाई लिख लीजिए, 50 हर्ट्ज के साथ 6 ध्रुव होते हैं। P बराबर पोलों की संख्या इन्होंने दे रखा है कितना भाई, 6 दे रखा है, जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। 960 RPM, यहाँ पे देखिए NR बराबर दिया है, मतलब जो आपकी मोटर गति है, NR रोटर की गति जो है वो कितना है भाई, 960 RPM। NR बराबर 960 RPM। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा और बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो को बना दूँ, ठीक है। मोटर की गति क्या है, 960 RPM है भाई, ठीक है। तो वास्तविक गति के साथ घूमते हैं, ठीक है। कितने भाई, 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो हमें स्लिप निकालना है, यस का मान निकालना है। तो देखिए एक दूसरा यहाँ फार्मूला, स्लिप बराबर जो यस बराबर फार्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यस बराबर होता है भाई NS। NS क्या है, NS क्या है भाई, ये सिंक्रोनस स्पीड है। NS माइनस NR, इसके पहले मैंने NS लिखा था। NR क्या है, आपकी मशीन की गति, रोटर की गति है, बटे में होगा भाई NS होगा। और ये परसेंटेज में आया है, मतलब यहाँ पे 100 का गुणा किया गया है, ठीक है, 100 का गुणा किया गया है। ये स्लिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आप इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, NS माइनस NR बटे में NS। देखिए यहाँ पे NR का मान मालूम है, लेकिन NS का नहीं मालूम है। तो हम NS बराबर फार्मूला हम जानते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे NS बराबर, हम फार्मूला भी पढ़े थे ना। NS बराबर क्या होता है, 120 F। क्या होता है भाई, 120 F बाई में P होता है। तो यहाँ पे देखिए 120 मल्टीप्लाई F का मान 50 दिया है इन्होंने। अब पोलों की संख्या कितना दिए हैं भाई, 6 दिए हैं। तो अभी हम निकाले थे, इसका मान कितना आया था, 1000 आया था, 6 दूना 12। तो ये हो गया भाई 1000 हो गया।
कितना हो गया 1000 RPM है ये ना, 1000 RPM मतलब राउंड पर मिनट। RPM का मतलब क्या हुआ, राउंड पर मिनट। ये NAS का मान हमें यहाँ पे मिल गया है ना, ये NAS का मान हमें मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस सभी मान इसमें रख लेंगे, हमारा स्लिप आ जाएगा। तो इस समीकरण में सभी मान को आप रखिए इसमें वाले में। ठीक है, तो यस बराबर आप निकालेंगे तो NAS बराबर 960 रखेंगे। NAS बराबर कितना रखेंगे भाई, 960 रखेंगे, सॉरी 1000, ये तो NR है ना। NAS बराबर कितना रखेंगे, 1000 रखेंगे, यहाँ पे 1000 होगा। फिर माइनस NR का मान कितना है, 960 है, 960 है, बटे में कितना कर देंगे भाई, यहाँ पे NAS का मान कितना है, 1000 है, बटे में 1000, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे किसका भाई, 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आप कट कर देंगे। ऊपर कितना बचा, तो आप कहेंगे इसमें 40 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब 40 ऊपर बच गया। ठीक है, 40 बच गया ना, और बटे में यहाँ पे 10 है, तो स्लिप कितना आ गया भाई, स्लिप आप कहेंगे 4% आया है। ठीक है, ये परसेंटेज में हो गया, ये 4%, स्लिप का मान कितना है 4%। तो आंसर सी देखिए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम 2 फार्मूला यूज कर चुके हैं। अब चलिए एक तीसरा फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, ये भी हालांकि इस प्रश्न को हम सॉल्व करा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात हो रही है तो एक बार फिर से देख लीजिए। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल DC जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 RPM की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल कितना है भाई, 0.007 वेबर है। उत्पादित EMF की गणना कीजिए। ठीक है, उत्पादित EMF EG का मान पूछा है भाई, उत्पादित EMF EG। ठीक है, जनरेटेड EMF का मान हमें पूछा है। तो देखिए EG बराबर जो फार्मूला होता है, EG बराबर, ठीक है, चलिए पहले जो जो दिया है हम यहाँ पहले लिख लें। EG का मान हमें पूछा है, दिया क्या है भाई। ठीक है, देखिए सिंप्लेक्स वेव, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। वेव वाउंड आर्मेचर है, वेव वाउंड आर्मेचर है, इसका मतलब क्या हुआ, वेव। देखिए ऐसे लिखेंगे WAV, वेव है ये। वेव में क्या होता है, ये जो वेव में होता है A बराबर, इसमें 2 हमेशा याद कर लीजिए। वेव बाइंडिंग में A बराबर 2 हमेशा होता है, A बराबर 2 होता है। वेव दिया है ना यहाँ, वेव। अभी अगले वाले में चलेंगे तो वहाँ लैप दिया होगा, तो यहाँ वहाँ पे A बराबर P हो जाएगा। यहाँ पे A बराबर 2 अपने से आप मान लेंगे जब वेव ये कहाँ रहेगा। ठीक है, क्या कह रहेगा भाई, वेव। देखिए यहाँ पे वेव ये कहाँ रहेगा, तो वेव बराबर क्या हो जाएगा, वेव बराबर हो जाएगा A बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल DC जनरेटर है, तो यहाँ पे P बराबर आप कहेंगे कितना है, P बराबर यहाँ पे 4 है। DC जनरेटर में 1020, ठीक है, 1020 कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर को यहाँ पे Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर क्या है भाई, 1020 है। कितना है, 1020 है, इतना कंडक्टर है, और 1500 RPM की गति से संचालित है। यहाँ पे N बराबर इन्होंने दे रखा है कितना, 1500। ठीक है, कितना भाई, 1500 RPM, 1500 RPM N बराबर। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मात्रक नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0.007 वेबर है। ठीक है, ये क्या है भाई, फ्लक्स का मान। फाई का मान यहाँ दे रखे हैं 0.007 है ये फ्लक्स का मान। तो देखिए जनरेटेड EMF, उत्पादित EMF, जो जनरेटर होता है, जो उसमें उत्पादित EMF होता है, EG बराबर फार्मूला आप जान लीजिए। आपके जो जनरेटर होते हैं, जो उसमें उत्पादित EMF होता है, EG बराबर होता है ZN∅P बटे में 60A। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, याद कर लीजिए भाई। EG बराबर उत्पादित EMF, EG बराबर होता है ZN∅P बटे में 60A। यही उत्पन्न होता है EMF भाई आपके जनरेटर में। और मोटर में इसी को हम कहते हैं बैक EMF। देखिए आप यहाँ पे फार्मूला याद करेंगे तो यहाँ पे बैक EMF भी अगर पूछा जाएगा तो यही फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूला में पूरा रख के आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए EG बराबर आप निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो Z का मान क्या है भाई, 1500 है। यहाँ पे लिखेंगे 1500 मल्टीप्लाई N का मान क्या है भाई, N का मान क्या है भाई यहाँ पे, सॉरी अच्छा Z का मान 1020 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम आगे Z को लिख रहे हैं। तो यहाँ Z का मान क्या था, 1020 था, और N का मान 1500 है। हम चलिए 1500 लिख ले रहे हैं। अब Z का मान लिख रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे 1020 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। फाई का मान कितना है,
तो फाई का मान है 0.007 और पी का मान यहाँ पे क्या दे रखे हैं भाई, पी का मान यहाँ पे 4 है, पी का मान 4 है यहाँ पे, बट्टे में यहाँ पे कर लेंगे 60, ए का मान क्या है, ए का मान 2 है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से, ठीक है। चलिए इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। चलिए भाई अब इसको काटिए, ये और ये आपस में कट जाएंगे, ये 0 और यहाँ पे फिर काट लीजिए, 2 तिहाई ये 6 हो गया और 3 पच्चे यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है, 3 पच्चे 15, तो कितना आया भाई, नीचे का पूरा कट गया, ये आ गया 50, फिर मल्टीप्लाई 1020, ठीक है, 1020, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.007 का, सॉरी यहाँ पे 1020 होगा, ठीक है, 1020 कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पे इनका गुणा कर लीजिए, ये देखिए 1 0 और 1 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, 102, फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे 100, इनका 0 हम अलग कर लिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.007। अब तो गुणा भाग करना है, अपने से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका गुणा करिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 10, 5 इक्या 5 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 7 इक्या 7, यहाँ शून्य है तो यहाँ शून्य रखिए, फिर 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 और ये कितना आ गया 375, ठीक है, 375 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 375 वोल्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बस वही देखिए, इसमें क्या पूछा है, 4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें, ठीक है, 1000 आरपीएम लैप, देखिए इसमें उसमें वेव वाउंड था, इसमें लैप वाउंड है। अब लैप का मतलब समझिए, LAP, ठीक है, लैप का मतलब हो गया, यहीं से देखिए तुरंत याद कर लीजिए, लैप में A बराबर P होता है, लैप में क्या होता है भाई, A बराबर आप P लिखेंगे फार्मूले में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1000 आरपीएम से, 1000 आरपीएम मतलब यन का मान जो स्पीड है इसका 1000 है, स्पीड कितना है भाई 1000 है, ठीक है। आरपीएम लैप वाउंड है, कंडक्टर की कुल संख्या मतलब जेड बराबर इन्होंने कितना दिया है भाई 600, कंडक्टर की कुल संख्या कितना है, जेड बराबर 600, और फ्लक्स पर पोल फाई का मान इन्होंने दे रखा है, फाई का मान कितना है भाई 0.064 है ये फाई का मान, ठीक है, वेबर यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए उत्पादित ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, ईजी बराबर फार्मूला तुरंत याद कर लेंगे, ईजी बराबर फार्मूला होता है भाई जेड फाई एन पी अपान में 60A। अब देखिए यहाँ पे लैप में लैप वाउंड, अगर आर्मेचर लैप वाउंड है तो ए बराबर पी होता है, तो ए और पी को तुरंत यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो सिर्फ इतना बच जाएगा आपका। अब इसी में पूरा जो दिया है रख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से ईजी बराबर आप निकालेंगे तो ईजी बराबर आपको हो जाएगा, क्या मिलेगा भाई, ईजी बराबर, चलिए जेड का मान क्या है 600 है, जेड का मान यहाँ पे 600, फिर मल्टीप्लाई फाई का मान क्या है भाई 0.064 है, फिर मल्टीप्लाई, अब क्या बचा एन का मान, एन का मान क्या है 1000 है, एन का मान यहाँ पे रखेंगे 1000, बटे में क्या करेंगे भाई 60 कर देंगे, यही बचा है, ये 60 से यहाँ 60 खत्म करिए, ठीक है। 1000 का गुणा जब आप यहाँ करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा कितना 64 बचेगा, ठीक है, 1000 गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना बचेगा 64 और 1 0 यहाँ है, तो कहने का मतलब कितना हुआ भाई 640, कितना हुआ 640, यही होगा वोल्टेज में आंसर, ठीक है, आंसर। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा क्विकली एक बार रिवाइज कर लें कि हम कौन कौन से सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ लिए हैं सूत्र, पहले हम सूत्र के बारे में जान लें। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं सूत्र नंबर 1, ठीक है, सेंक्रोनस स्पीड, सेंक्रोनस स्पीड एस बराबर हम पढ़े हैं 120, कितना भाई 120 F बाई पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र। फिर दूसरा हम लोग सूत्र पढ़े हैं स्लीप, ठीक है, स्लीप यस के लिए, ठीक है, चलिए स्लीप यस बराबर हम लोग पढ़े हैं, यस बराबर हम क्या पढ़े हैं भाई NS सिंक्रोनस स्पीड माइनस मशीन की स्पीड मतलब रोटर की स्पीड NR, ठीक है, बटे में NS और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना भाई 100 हो जाएगा। फिर जनरेटर में उत्पादित ईएमएफ, जनरेटर में उत्पादित ईएमएफ हम लोग देखे हैं ईजी बराबर क्या होता है, ईजी बराबर होता है जेड फाई
एन, ठीक है, एन पी बटे में क्या भाई 60A। और यहाँ पे हम कंडीशन देखे हैं, दो कंडीशन इसमें होता है आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है। अगर लैप है LAP लैप वाइंडिंग होता है, और वेव वाइंडिंग होता है AVE वेव वाइंडिंग में। देखिए लैप में क्या, यहाँ से A बराबर P हम देख लेते हैं, लैप A है ना, ठीक है, लैप में क्या है यहाँ पे A बराबर P, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ये कंडीशन दिया है तो हम फार्मूले में तुरंत कर लेंगे A बराबर P, तो ये A और P आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर वेव वाउंड है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, A बराबर 2 लिखते हैं, और P का मान जो भी दिया होगा हम वही रखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, ये सभी जो हैं सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद करके बिल्कुल रख लीजिए भाई। एक वीडियो और हम बना देंगे जो आपके चित्र वाले होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।